चारहु सुत प्रिय मोहि प्राण के नाही, राम देत नाही बनत गुसाई। मुझे चारों पुत्र प्राणों की तरह प्यारे हैं, पर राम को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि राम जटायु के धरोहर, राम जटायु के धरोहर है। अब तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया। वशिष्ठ जी समझ गए कि विश्वामित्र बड़े गुस्से वाले हैं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी को, सुनो दशरथ जी, ये गुरु जी है ना, इनके यहाँ जब राम जी जाएंगे ना तो बहू आएंगी, बहु विधि समझाओ। बहु किस विधि से आएंगी? कान में कह दिया वशिष्ठ जी ने, ये वाले गुरु जी हैं जो बहु दिलवाते हैं। तो दशरथ जी अब तैयार हुए। दशरथ जी कि राम तो बहुत प्यारे थे ही, परंतु राम को तो दान भी कर दिए थे ना। राम दशरथ जी के अब तो रहा नहीं था ना, इसलिए देने में संकोच था। सौंपे भूप ऋषि बहु विधि दे हसी, जननी भवन गए प्रभु चलनाई पद सी। आज राम जी अपनी तीनों माताएं से आशीर्वाद लेकर दशरथ जी को प्रणाम करके गुरु जी के संग चले। श्याम श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी ने क्या पाया? महानिधि। इससे बड़ा धन और क्या होगा? इससे बड़ा धन और क्या होगा? आगे चलते चलते राम जी बड़ा कौतुक करते हैं। राम जी बड़ा कौतुक करते हैं। कहीं इस पहाड़ी पर चढ़ गए, अरे कहीं इस पहाड़ी पर चढ़ गए, अरे बेटा राम आओ, फिर आगे थोड़ी देर में थोड़ी दूर चलते फिर इस तरह चल जाए। विश्वामित्र जी बोले, हे भगवान कैसे बच्चे हैं ये। अब विश्वामित्र जी बड़े परेशान होने लगे। आगे विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ ताड़िका रहती है, यहाँ ताड़िका रहती है, जरा सावधान। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाए और धीरे धीरे चले तो ताड़िका को खुशबू आ गई। ताड़िका को खुशबू आ गई। भगवान जिधर से गुजरते हैं ना, जिधर से चलते हैं, सुगंध खुशबू आती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वो पहचान जाएंगे कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आए, भगवान चले गए। सबको तो होगा नहीं, तो ताड़िका भी थी तो पूर्व जन्म की संत थी, भक्त थी भगवान की, इसलिए भगवान ने उन्हें मारा। नहीं तो भगवान के हाथों मृत्यु सब किसी का तो संभव है नहीं। तो ताड़िका को भगवान की खुशबू आई। अब ताड़िका जैसे आई हंसती हुई आ गई। आ गया हमारा उपहार। ताड़िका करती है कि आ गया हमारा उपहार, आहार आ गया, हमारा भोजन आ गया, अब हम तो पेट भर के खाएंगे। कितने दिनों से भूख लगी है, आज तो तृप्त हो जाएंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। आगे बढ़ी ताड़िका और जैसे ही आगे बढ़ी, एक ही बार
प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक बार मारा, ताड़का को प्राण निकल गए। एक ही बार में ताड़का के प्राण निकल गए। और क्या समझा? समझा कि ये दीन बेचारी है। दीन मतलब दुखी है। दीन जानी ते ही निज पद दीना। राम जी ने ताड़का को कहाँ भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, सकेत भेज दिया। सकेत लोक में ताड़का को भेज दिया। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ये नहीं है कि वो बड़े होकर आएंगे, भगवान बनकर आएंगे। किस रूप में वहाँ प्रकट हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान के भक्तों से ना ही उलझो तो सही है। बच के रहो, सारा बचेगा। उलझोगे तो भगवान के भक्तों से उलझना मतलब हो गया कि भगवान से उलझ गए। इसलिए विनती है कि आप अपने मर्यादा में सीमित रहें। भगवान दीन जानते ही निज पद दीना। राम जी ने ताड़का को कहाँ भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, सकेत लोग भेज दिया। कृष्ण जन्म में पहले पुतना को मारे, कृष्ण जन्म में पुतना को मारे, राम जन्म में ताड़का को। कृष्ण जन्म में पुतना को मारे और राम जन्म में ताड़का को। ये पुतना और ताड़का कौन है? ये पुतना और ताड़का कौन है? ये अविद्या है। ये क्या है? अविद्या है। जब तक हम अविद्या को नहीं मारेंगे, अविद्या अर्थात अविवेक, अविद्या अर्थात अविवेक, अज्ञान। जब हम अपने भीतर की अहंकार अविद्या को नहीं मारेंगे, तब तक हमारी गति नहीं, तब तक हमारी गति नहीं। ताड़का को भगवान क्यों मारे? वो अविद्या है। ताड़का को मारकर अब भगवान आगे बढ़ते हैं। गुरुजी निश्चिंत हो गए। अब गुरुजी को लगा कि हाँ, राम काम लायक है। नहीं तो पहले तो जो कौतुक किए भगवान रास्ते में, वो कौतुक तो देखकर गुरुजी विश्वामित्र जी थोड़ा सा चहक गए, थोड़ा सा डर गए। इसलिए भगवान कब किस रूप में मिल जाए कोई पता नहीं है। और भगवान के भक्तों से ना लागो। देखने में आपको दिखेगा कि उसके साथ तो एक बालक खड़ा है, लेकिन बालक ही वो काम कर जाएगा जो बड़े बड़े के लिए संभव है। तो बालक नहीं, उसी रूप में भगवान आकर भक्त का सहायता करते हैं। इसलिए पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। वो तो अकारण वरमाला है ना, वो तो तार दिया ताड़का को। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया, विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया। धनुष लेकर राम जी लक्ष्मण जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तभी मारीच आया। मारीच को भगवान ने बिन फन के बाण मारा। मारीच को भगवान ने बिना फन के बाण मारा तो मारीच जाकर मोरशिश में गिरा। भगवान मारीच को क्यों नहीं मारा? जान से मार देते ना। जैसे ताड़का को एक ही बार प्राण हर लेना, परंतु मारीच को एक बार में क्यों नहीं मारे? मृत्यु क्यों नहीं दी? कारण है, मारीच को जो बाण मारा गया बिन फन के बाण मारा गया। मारीच जाकर मॉरिशस में गिरा, भारत के बाहर, क्योंकि भगवान है, जानते हैं कि ये कहाँ रहेगा तो क्या होगा।
इसको भारत के बाहर भेज दिए। मोरसिस मतलब भारत के बाहर है। मोरसिस में गिरा। आज उसका नाम इसलिए मोरसिस पड़ा क्योंकि मारिच की नगरी है। मारिच की नगरी है। मारिच गिरा वहां, उसे जिंदा किए हैं राम जी। आगे के लिए यही तो सोने के मृग बनेगा। आगे के लिए यही तो सोने का मृग बनेगा। इसी से तो रामायण कथा आगे बढ़ेगी, रावण की वध होगी। इसलिए भगवान ने उसे जान से नहीं मारा। जान से नहीं मारा। लोग कहते हैं कि विभीषण जी ने रावण को मरवा दिया। अरे पगले, विभीषण जी को क्या दिक्कत थी? भगवान अपने भक्तों को मान बढ़ाई तो देते हैं। विभीषण जी रावण को मारने के लिए तो भगवान के वंश में 1000 पूर्व पहले उसके नाम से संकल्पित बाण रखा हुआ था, जो बाण ब्रह्मा जी के पास था और ब्रह्मा जी से रावण ने लाया। जो रघु जी थे, इस पर हम कथा विस्तार से सुनाएंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो जो रघु जी थे, रघु जी के पत्नी के पातिव्रत धर्म नष्ट कर